ये कैमरे में दिख रहे हैं, ये पर्चा के मोहताज नहीं है। बच्चों के अभी सबसे फेवरेट टीचर बन चुके हैं। बच्चों का लगातार एक ही कमेंट आ रहा था कि जगदेव सर के पास जाइए और सर से एक स्ट्रेटजी पूछिए कि जो नए अभ्यर्थी हैं वो कैसे तैयारी करें बिहार पुलिस के लिए या बिहार दरोगा के लिए। जो नए अभ्यर्थी हैं, जो अभी 12th पास किए हैं या जो अभी ग्रेजुएशन पास किए हैं, उनके लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। थोड़ा लंबा होगा वीडियो क्योंकि इसमें सर सब कुछ बताएंगे, तो वीडियो पूरा देखिएगा। पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को। सर सबसे पहले आपका स्वागत है। चलिए, आप लोग का भी स्वागत है और आप लोग भी देखते रहिए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सर एक सबसे जो अभी आप देख रहे होंगे 12th का रिजल्ट आया, बच्चे अब रुख कर रहे होंगे बिहार पुलिस बिहार दरोगा की ओर। तो सर सबसे ज़्यादा क्या इम्पोर्टेंट होता है बच्चों के लिए अभी? अभी तो उनको जो है पूरी तरह से जो है किसी का भी बैच ज्वाइन करना है तो फाउंडेशन ज्वाइन करना है। फाउंडेशन ज्वाइन करना है और किसी से अगर आपको समझ ना आ रहा है किसका पढ़े नहीं पढ़े, इन्हें सोशल मीडिया पर हवाबाजी करके जुड़ जाना है। जी। किसी बड़ा से लोग से, जो आपका भैया हो या कोई भी हो, जो पहले तैयारी किए हैं या पढ़े हैं, उससे सलाह लेकर, ठीक है ना, कौन बेहतर पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ा रहे हैं, तो आपको फाउंडेशन से अच्छी तरह जुड़ जाना है। और लगातार अभी आपको जो 1 साल तक एकदम पूरी तरह से जो है हर सब्जेक्ट को जो है डिटेल में जाके अंदर जाके पूरी तरह से निचोड़ के पढ़ लेना है। ये नहीं कि जो है बिना पढ़ ले जो है एकदम जो है कि हमर जो है 1 महीना पढ़ लिया, अब की पढ़े 1 महीना रिजल्ट हो जाए, ऐसा ना होता है। आपको बच्चा भी देखिएगा तो अगर एक लाइन में समझाएं तो कोई बच्चा भी होता है, तो वो जब जन्म लेता है तो उसका जब वो चलने का उम्र का होता है, दौड़ने का उम्र होता है, तो उसका बहुत सारा प्रोसेस होता है। ये नहीं कि मतलब अथी हुआ, जन्म लिया, डायरेक्ट चलना ही ठीक है ना, छठियारी हुआ दूसरे दिन से दौड़ने लगा, ऐसा नहीं होता है ना। एक क्रम होता है, जी। ठीक है ना, तो वो बेस होता है। उसी प्रकार अगर आप 11-12 दिए हैं तो आराम से आप जो है, अगर आप मेरे साथ भी एक साल या 1 साल अगर बिता रही हैं, जैसे लक्ष्य बैच अभी चल रहा है, फाउंडेशन बैच मेरा है, जी। तो जो नया स्टूडेंट है आराम से आप मेरा लक्ष्य बैच में ज्वाइन कर लीजिए। वो लगभग दिसंबर तक खत्म हो जाएगा, लगा एग्जाम अभी स्टार्ट ही हुआ होगा। हाँ, अभी 2 सब्जेक्ट, अभी एक भी सब्जेक्ट खत्म नहीं हुआ है, उसमें अभी पॉलिटी और केमिस्ट्री चल रही है। और जो समाप्त हो गया वो रिकॉर्डेड आपको मिल जाएगा। जो बच्चे सर दूर दराज से हैं, बहुत सारे बच्चे हम देख रहे हैं यहाँ पे आना चाह रहे हैं, क्या अभी आने के लिए सीट अवेलेबल है या नहीं? नहीं, आना नहीं है। आना नहीं है। आना इसलिए नहीं है चूँकि आइएगा वही तो कुछ मतलब जो है आपको यहाँ पर अभी बाहर में भी रूम नहीं मिलेगा, चूँकि बाहर में भी लगभग जो है फुल है, और हॉस्टल गाँव में के इलाके में जितने रूम है लगभग फुल है। हाँ, वो फुल ही है। और यहाँ हॉस्टल में तो कभी भी खाली नहीं मिलेगा, हॉस्टल में खाली मिलेगा ही नहीं। इसलिए आप ऑनलाइन पढ़िए, जो पढ़ रहे हैं खाली बेहतर कीजिए। देखिए, ऑनलाइन पढ़िए या ऑफलाइन पढ़िए, सबका मेन टारगेट वही है। सबको तो वही क्वेश्चन पूछेगा, सब वही वैकेंसी का फॉर्म भरेगा, सबका एग्जाम भी वही दिन होगा, सबका क्वेश्चन भी वही रहेगा, सबका टारगेट भी वही है कि मतलब मेरा रिजल्ट हो जाए, सबको पढ़ाया भी वही जाएगा। पढ़ने वाला होना चाहिए। ऑनलाइन पढ़े या ऑफलाइन पढ़े, पढ़ने वाला रहेगा तो वो कहीं भी रिजल्ट रहेगा, नहीं पढ़ने वाला रहेगा तो मैं 24 घंटा मेरे सामने भी बैठा रहेगा तो कुछ नहीं कर पाएगा। अच्छा सर, अभी 19,838 का फिजिकल में बहुत सारे बच्चे डिस्क्वालीफाई हुए हैं, तो वो तैयारी में तो अभी जुट गए होंगे, लेकिन उनके मन में यही चल रहा है कि नई भर्ती बिहार पुलिस की कब तक आने की संभावना है? कोई जानकारी इसके बारे में? देखिए, अभी तो नीतीश कुमार था तो थोड़ा लग रहा था जल्दी आ जाएंगे। ऐसे पिछला देखिएगा जब 81,391 हुआ था, तो उसका फिजिकल खत्म हुआ और 79,838 आ गया। आप लोग तो जानते करते हैं। इस बार भी उम्मीद उसी तरह था, लेकिन यहाँ सरकारें चल रहा है, कौन किसका मुख्यमंत्री बनेगा, कौन क्या होगा, इसी में उलझा भी है, ठीक है ना। तो मुख्यमंत्री बन गए सर? हाँ, मुख्यमंत्री बन गए हैं। तो जो है बिहार पुलिस का, ऐसे भी बिहार जो है, बिहार का मेन मुद्दा ही होता है रोजगार। चूँकि यहाँ है क्या, ना तो फैक्ट्री है, ना तो कुछ है, खाने अथी का एक तो जो है मेन रोजगार ही है। तो मुद्दा रोजगार है, तो यहाँ तो मतलब वैकेंसी आएगा ही, ठीक है ना। लेकिन कब आएगा ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है, जल्दी देखने को मिल जाएगा। हमको लगता है मई जून मद्य निषेध है तो उसी के अंतर्गत देखने को मिल जाए, लेकिन कंफर्म नहीं बता सकते हैं जब तक ऊपर से कुछ नोटिस वगैरह या सूचना वगैरह नहीं मिलता है। लेकिन वैकेंसी तो आएगा, इसमें कोई शक की बात नहीं है। और वैकेंसी आएगा, जैसे 81,391 आया था, आया चल गया, 79,838 आया है, आया चल गया। उसी प्रकार नेक्स्ट वैकेंसी आएगा चल जाएगा। लेकिन आपका तैयारी रहेगा तो ठीक है, ना तैयारी रहेगा तो फिर यो वैकेंसी जो आएगा वो भी चल जाएगा। फिर कहिएगा सर अगला वैकेंसी कब आएगा, फिर वो भी आएगा, वो भी चल जाएगा। इसलिए अपना तैयारी पर जोर दीजिए। आप अकेले इंतजार नहीं कर रहे हैं, लाखों लोग इंतजार कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इंतजार करने से कुछ नहीं होगा। इंतजार के साथ साथ आपको जो है लगातार मेहनत करने से होगा कि वैकेंसी जिस दिन आए उसी दिन एग्जाम ले ले तो मेरा रिजल्ट हो जाए, उस तरह तैयारी कीजिए, ठीक है ना। बाकी वैकेंसी तो आएगा ही। सर बच्चों के मन में एक और सवाल होता है कि बुक लिस्ट एक सर से पूछिए, क्या लगता है सर लूसेंट अभी सफिशिएंट है एग्जाम के लिए या लूसेंट से कुछ आगे बढ़ना होगा? नहीं, देखिएगा अभी जनरल कंपटीशन में देखिएगा तो लूसेंट से बेहतरीन बुक तो कुछ है नहीं। लेकिन लूसेंट नया स्टूडेंट समझ थोड़े पाता है, लूसेंट के लैंग्वेज कहाँ से समझ जाएगा वो।
और उसको समझ नहीं आएगा क्या पढ़े नहीं पढ़े, कैसे पढ़े, हमको समझ में नहीं आ रहा है। उसके लिए टीचर का सहारा लेना पड़ता है। एक बार टीचर्स के सहारा लेकर आप फाउंडेशन वगैरह कर लिए हैं, एक बार डिटेल में, ये नहीं कि खाली ले लिए हैं, अगरबत्ती दिखा रहे हैं, हम फाउंडेशन कर ले हैं। बहुत लोग इस तरह आता है, सर हम तो फाउंडेशन कर ले हैं लेकिन हमसे क्वेश्चन में 20-30 से क्वेश्चन बनता है। कर ले हैं, एक ठो 100% किए हैं, उससे बहुत अंतर है। जी जी। ठीक है ना। तो इसी प्रकार आपको किस तरह किए हैं कॉन्सेप्ट वगैरह, हम पूरी तरह से जाके हर सब्जेक्ट पर कमांड कर लिए हैं, बार बार उसको रिवीजन किए कि नहीं, एक बार पढ़ लिए, एक बार पढ़े वालों का जो है लाखों लोग की संख्या में, ठीक है ना। 2 बार पढ़ने वाला भी लाखों लोग है, 3 बार पढ़ने वाले भी लाखों लोग हैं। आपको जब तक आपका रिजल्ट देखिएगा, किसका किसका रिजल्ट होता है, रिजल्ट उसी का होता है जो लगभग 6-7-8 बार पढ़ चुका है। बिल्कुल सर। ठीक है ना, बार बार रिवीजन कर चुका है, 6-4 बार पढ़ चुका है और सेल्फ स्टडी कर रहा है। ये नहीं कि दिन भर टीचर के भरोसा बैठल है, इसका कभी देख रहा है, कभी उसका देख रहा है, कभी जो है सोशल मीडिया पर कौन क्या बोल रहा है उस चल रहा है, नहीं, सेल्फ स्टडी भी करना पड़ता है। ठीक है, तो आप आराम से जो है एकदम जो है आपका रिजल्ट होगा। और रिसेंट जो है हम तो अभी बता रहे हैं कि आपको हम बता रहे हैं मात्र 2 सब्जेक्ट अगर हमसे पढ़ रहे हैं तो मात्र 2 जो है एप्लीकेशन पर 2 बैच लीजिए। अगर नया स्टूडेंट है तो आराम से लक्ष्य बैच ले लीजिए, फाउंडेशन पढ़ाया जा रहा है, पूरा हर सब्जेक्ट का आपको जो मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट टॉपिक एकदम A to Z। और दूसरा विजेता बैच ले लीजिए, उसमें लुसेंट का पूरा ऑब्जेक्टिव भी करवा देंगे, एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव भी करवा देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना सारा चीज़ करवा देंगे। और जहाँ ये 2 चीज़ कर लिए, फिर बिहार पुलिस दीजिए, मन्निसे दीजिए, दरोगा दीजिए, दरोगा मेंस दीजिए, यहाँ तक कि बीपीएससी प्री तक हम बोलते हैं। मतलब सारा कुछ एक ही बैच से हो जाएगा। हाँ, बीपीएससी प्री तक बोलते हैं, चूंकि मेंस का तो बीपीएससी मतलब हो जाता है, वो सब जी, हो जी। जानता है। बिहार एसएससी दीजिए, यहाँ तक कि रेलवे दीजिए, आप रेलवे में बोलता है साइंस वगैरह, वो सब गर्दा हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपको किसी भी सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं होगा, बशर्ते ये 2 जो हम बताए थे, एक लक्ष्य एक विजेता, ये दोनों का आपको अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा। क्या उसका कोई मिनिमम चार्ज है या बच्चे अफोर्ड कर पाएंगे? बच्चा यहाँ पर ये लोग महीना में जितना रिचार्ज करवाता है उतना मेरा जो है 1.5 साल का कोर्स रहता है। अच्छा। ये लोग महीना में कितना 399 रुपये तो का रिचार्ज करवा लेता है, जी। नहीं तो 349 करवाता है, और उतना तो मेरा कोर्स का दाम है। 1 साल भी नहीं, 1.5 साल, उसमें भी कितना लोग बढ़ा दीजिए सर, फिर बढ़ा दीजिए, नहीं पढ़े हैं फिर बढ़ाते हैं। अगर नहीं ले पा रहे हैं तो आप जो है रखिएगा मोबाइल 10,000 20,000 का रिचार्ज करा रहे हैं पर डे, अब बोल रहे हैं आपका बैच नहीं ले पा रहे हैं, तो आप फिर जो है पढ़ना ही। मतलब आप 349 और 399 रुपये से बच्चों को दरोगा बना दे रहे हैं। तो इसमें मतलब जो बोलता है कि हम ले ही नहीं पा रहे, उसके लिए तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। ठीक है ना। वो जो है फिर आपके लिए जो है जाइए, 7-8 हज़ार रुपया कहीं पर वेट कर रहा है, वहाँ जाके दीजिए। सर एक सवाल होगा, बिहार पुलिस और दरोगा एग्जाम में सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? देखिए बिहार पुलिस जो है इसमें देखिएगा तो एक एग्ज़ाम होता है, तो एक एग्ज़ाम होता है तो जिसका बेहतरीन मतलब पढ़ाई सिलेबस तो अब वही हो गया है, आप लोग जो पढ़े हैं वो जान ही रहे हैं। ठीक है ना। तो बिहार पुलिस में एक एग्ज़ाम होता है, एक एग्ज़ाम अगर क्वालीफाई हो गया है तो आराम से जो है फिजिकल में लग जाते हैं, तो बिहार पुलिस का फिजिकल हार्ड हो जाता है। जी। ठीक है ना। लेकिन दरोगा में यही अंतर है कि दरोगा में 2 एग्ज़ाम है और फिजिकल ईजी है, और बिहार पुलिस में एक एग्ज़ाम है लेकिन फिजिकल हार्ड है। बाकी बार क्वेश्चन का स्टैंडर्ड देखिएगा, तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो है पिछला बार से तुलना कीजिए तो बिहार दरोगा का जो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड वो बिहार पुलिस का भी है। इस प्रकार बिहार दरोगा का भी स्टैंडर्ड बढ़ाते, बिहार पुलिस का भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं कि बिहार पुलिस पीछे रहेगा, वो बिल्कुल नहीं, वो भी स्टैंडर्ड अपना वही बना के रखेगा। जी। तो क्वेश्चन का स्टैंडर्ड आपका वही है, सिर्फ फिजिकल में अंतर है। और एक अंतर है आपका बिहार पुलिस में एक एग्ज़ाम, तो बिहार दरोगा में 2 एग्ज़ाम, बिहार पुलिस का फिजिकल हार्ड, दरोगा का फिजिकल ईजी, बस यही अंतर है। सर अगला सवाल होगा, बच्चे सेल्फ स्टडी ज़्यादा अच्छा है कि कोचिंग करके, दोनों में कौन बेहतर है आपके अनुसार? देखिए दोनों बेहतर है, लेकिन आप सेल्फ स्टडी तब ये कर पाइएगा जब आप किसी के मार्गदर्शन में एक बार पूरी तरह से पढ़ाई की है। सेल्फ स्टडी में समझ क्या आएगा, क्या पढ़े नहीं पढ़े, समझना भी तो ज़रूरी है। तो एक बार जो है आप किसी टीचर के सहारे लेके एक बार आप डिटेल में पूरी तरह से पढ़ लीजिए, उसका सेल्फ स्टडी ही करना है, उसके बाद तो फिर बौखने नहीं है, सेल्फ स्टडी ही करना है। और सेट वगैरह लगाना, प्रैक्टिस सेट लगाना, यही सब करना है, और जो ये करता है उसको जल्दी सिलेक्शन हो जाता है। ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में बेस्ट? दोनों बेस्ट है। ठीक है ना। अब देखिए किसी का जो है आँख प्रॉब्लम हो जाता है, या किसी का कान प्रॉब्लम होने लगता है, या किसी को जो है ऑनलाइन में मतलब ध्यान भटक जाता है, भटका बहुत ज़्यादा हो जाता है, या बैठ के पढ़ ही नहीं पाता है, तब उसके लिए ऑफलाइन है। वैसे बच्चे बहुत आते हैं आपके पास। हाँ। अभी हम बैठ के देख रहे थे। तो उसके लिए ऑफलाइन है। बाकी बात जो कुछ स्टूडेंट पढ़ा हुआ है, समझदार स्टूडेंट है, ठीक है ना, तो उसके लिए तो ऑफलाइन से अच्छा ऑनलाइन होता है। अब बोले कैसे, चूँकि जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है जिसको पहले से कोई नॉलेज है, उसको ऑनलाइन बेहतर इसीलिए है चूँकि वो जो है क्या करेंगे, जहाँ देखेंगे कि ऑफलाइन में जैसे भगा नहीं सकते हैं वीडियो को, जैसे मान लीजिए कुछ बातचीत हो रहा है तो आपको बातचीत नहीं सुनना है, वीडियो भगा दिए हैं। ऑफलाइन में आप फास्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में जो है थोड़ा आपको नॉलेज पहले से है तो 2 गुना फास्ट कर लेते हैं, 2.5 गुना भी कितना लोग फास्ट कर लेते हैं। ठीक है ना। इस प्रकार जो है जल्दी अपना सिलेबस को कवर कर लेते हैं। तो स्टूडेंट पर डिपेंड करते हैं किस तरह स्टूडेंट पढ़ने वाले, बाकी दोनों बेस्ट है। ठीक है ना।
सर आपको भी अब- पता है कि दरोगा में मैथ रीजनिंग का बहुत अहम रोल होता है मेंस में। अब वही बात हो गया कि बोलिएगा सर पानी गिलास से पिए कि बोतल से पिए, कौन बेस्ट है? पानी तो वही है, किसी से पिए, प्यास से बुझाएगा। वही पढ़ाई तो वही है, किसी से पढ़िए, पढ़ने वाला होना चाहिए। सर दरोगा मेंस में मैथ और रीजनिंग का एक अहम रोल होता है, और आप देखिएगा कि बिहार पुलिस में भी पिछले बार जो एग्ज़ाम हुआ 19,838 में, उसमें मैथ भी आया था। तो मैथ और रीजनिंग पे बच्चे कैसे पकड़ करें सर, इसको स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं? बिहार पुलिस में देखिएगा तो इस बार भी मैथ ज़्यादा नहीं रहता है, 10 के अंदर ही रहता है। दरोगा में भी देखिएगा तो इस बार 10 कर दिए, 5 ऐसे रहता था प्री में, जी ठीक है, तो 10 के अंदर ही रहता है। तो मैथ के लिए आपको बहुत कुछ नहीं करना है, बहुत ज़्यादा नहीं करना है, चूँकि 90 तो आपका जीके जीएस में ही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन छोड़ना कोई सब्जेक्ट का नाम, इसलिए बोलते हैं कि जब भी पढ़ रहे हैं, चाहे बिहार पुलिस हो या दरोगा हो या मनुष्य हो या फायरमैन का भी बहुत दिन से वैकेंसी नहीं दे रहा वो हो, ठीक है ना। जी जी। तो आप जो है किसी सब्जेक्ट को छोड़ना नहीं है। हम्म, और अब तो हम स्ट्रेटजी बता रही है लोग को पढ़ने के लिए। पहले सब क्या करता था, पहले जो है हिस्ट्री पढ़ता था। अभी देखिएगा हिस्ट्री तो नंबर पढ़ता है, हिस्ट्री पढ़ना भी बहुत पड़ता है। जी क्वेश्चन भी देखिए कम कर दिया कम है, कर दिया है, बहुत जैन धर्म तो हाँ। खत्म हो गया है। एकदम कम कर दिया, क्वेश्चन भी कम कर दिया है। अभी एडीओ का एग्जाम हुआ, इसी में देख लीजिए, हिस्ट्री पूछा है और कितना सब पढ़ा होगा, लेकिन हिस्ट्री यंग पूछ दिया है कि बहुत लोग से नहीं बन रहा है हिस्ट्री। अब यही देखिए इंडियन ज्योग्राफी 12 क्वेश्चन पूछा है ना, सर 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 उड़ रहा है, जबकि 2 से 3 दिन में उतना पढ़ सकता है जितना मतलब क्वेश्चन पूछा गया इंडियन हिस्ट्री में। अगर चाहेगा एक सप्ताह के अंदर उतना पढ़ सकता है। जी तो पढ़ने का स्टैंडर्ड भी चेंज कीजिए। अब हिस्ट्री को सबसे लास्ट में पढ़िए, अब पहले आप पढ़िए। ज्योग्राफी पढ़ना है तो इंडियन ज्योग्राफी, और इंडियन ज्योग्राफी में भी अब ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी हो गया, फिजिकल ज्योग्राफी हो गया है, ठीक है ना, फिर आपका जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया है। तो किस में ज़्यादा टाइम दें? तो आपको इंडियन ज्योग्राफी में गहराई में भी जाना है, गहराई में अगर जाना है तो इंडियन ज्योग्राफी में गहराई में जाइए, पूरा गहराई में चले जाइए इंडियन ज्योग्राफी में। चूँकि देखिएगा इस बार बिहार दरोगा 1275 भी हुआ है, तो उसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन भी नहीं था। हम्म, हम अब बताए थे, वीडियो बनाए थे, उसमें हम प्रूफ भी दिए थे। जी फिजिकल ज्योग्राफी से मात्र एक क्वेश्चन था, सारा इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन था। इंडियन ज्योग्राफी आप जो है दम भर पढ़िए, पूरे गहराई में जाकर पढ़िए, पढ़ने में मज़ा आता है। इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने में भी मज़ा आता है, ठीक है ना। बाकी बार वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया, फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, थोड़ा कम भी पढ़िएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पढ़ने का स्ट्रेटजी में पहले आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़िए। पॉलिटी कम टाइम में बेहतर कर सकते हैं। अब पॉलिटिक्स क्वेश्चन देखिएगा अभी हर एग्जाम में अच्छा खासा पूछा जा रहा है। जी सर। अब कम टाइम में आप जो है उसको अच्छी तरह से कवर कर सकते हैं। पॉलिटी पढ़िए, ठीक है ना। उसके बाद इकोनॉमिक्स तो ज़्यादा बड़ा है नहीं, इकोनॉमिक्स भी आप चाहिएगा तो लगभग 1 महीना काफ़ी इकोनॉमिक्स के लेकिन लिए। बच्चे सर इकोनॉमिक्स से बहुत परेशान हो जाते हैं। नहीं नहीं, परेशान होने की बात नहीं है। देखिए इकोनॉमिक्स से परेशान इसलिए होता है क्योंकि वो इकोनॉमिक्स कभी पढ़वे नहीं करते, ना तो 9 में पढ़ते हैं, ना 10 11 में पढ़ते हैं, कंपटीशन में भी आते हैं तो इकोनॉमिक्स देखते हैं, साइड कर देते हैं। हाँ, अब जिसमें टाइम दीजिएगा वो तो आपको बेहतर लगेगा ही पढ़ने में। इकोनॉमिक्स से टाइम दीजिए, 2 बार दीजिए टाइम, देखिए वो कितना बेहतरीन लगने लगेगा पढ़ने में। जिसके पीछे टाइम दीजिएगा वो अपना हो जाएगा, जिसके पास टाइम नहीं दीजिएगा, आपका जो आपके पास है उसको टाइम नहीं दीजिए, वो भी भाग जाएगी, ठीक है ना। तो सब में वही होता है। बाकी बात साइंस का लोर जो है, साइंस आपका फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, पढ़िएगा। क्या हम बता रहे थे, पहले इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है ना, उसके बाद फिर जो है पॉलिटी पढ़िए, उसके बाद फिर इकोनॉमिक्स पढ़िए, फिर स्टैटिस्टिक्स जीके पढ़िए। उसके बाद जो है ये सब पढ़ने के बाद फिर बिहार स्पेशल पढ़ लीजिए, ये सब पढ़िए पहले। उसके बाद ये सब पढ़ने के बाद हिस्ट्री में सबसे लास्ट में आइए, क्योंकि अभी जिस प्रकार स्टैंडर्ड है उस प्रकार बता रहे हैं, हिस्ट्री में सबसे लास्ट में आइए। और हिस्ट्री में भी सबसे लास्ट में आने के बाद पहले उल्टा पढ़िए। अब जी पहले वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ लीजिए, वर्ल्ड ज्योग्राफी बहुत जल्दी क्लियर कर सकते हैं। अब क्वेश्चन वहाँ से आजकल आने लगा, 2-3 साल से आप देख रहे हैं। उसके बाद फिर मॉडर्न हिस्ट्री में आइए, उसके बाद फिर मेडिवल हिस्ट्री ज़्यादा बड़ा है नहीं, तुरंत कर सकते हैं। उसका फिर एंशिएंट हिस्ट्री में आइए। इस तरह उल्टा पढ़िए, ठीक है ना। रिवीजन भी करना है तो उल्टा रिवीजन करिए, ठीक है ना। होता क्या अब जो सर, नया स्टूडेंट है उसके लिए उल्टा नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि उसके तो एक क्रम से पढ़ना पड़ेगा, लेकिन जो तो मतलब बहुत बार पढ़ चुके हैं। हाँ वो उल्टा कीजिए रिवीजन। और साइंस में तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, एकदम ये तीनों एकदम ताबड़तोड़ होना चाहिए, इसमें कुछ नहीं जो पढ़ना। साइंस के लिए भी बच्चे बहुत परेशान होते हैं, क्या लग रहा है एनसीईआरटी 9th-10th का पढ़ना जरूरी है? ये लोग को लगता है कि एनसीईआरटी जो है, आप हम बताइए कि आपको 9-10 जो है 6-7 साल पढ़ा है, 11-12 भी पढ़ा है। तो ये लोग को पढ़ा रहे हैं तो 9-10 का ऐसा कुछ पॉइंट नहीं है जो हमने पढ़ाते हैं। हाँ तो बोल देते हैं क्लास 10 में ज्योग्राफी में क्वेश्चन था, अब वहीं से क्वेश्चन आया है, तो मतलब आप हमसे पढ़ रहे थे, आप नहीं समझिए कि जो 9-10 में पढ़े ले हैं तो आपका हम पढ़ा रहे हैं सिलेबस, यानी उसमें 9-10 आपका सब कवर हो रहा है। नहीं तो आप 9-10 का बुक पलट के देखिएगा तो बोलेगा हाँ, अब तो हम टीचर बन गए, 9-10 कैसे पढ़ाना स्टार्ट कर देंगे। तो आपको सब कुछ मिल गया। तो एनसीईआरटी जरूरी है ही, लेकिन हमसे पढ़ रहे थे मतलब ना सोचे कि हमको एनसीईआरटी एग्जाम प्लान ना हो रहा, वो सब कुछ हो रहा है। मतलब आपसे अगर कोई पढ़ाई कर रहा है तो कोई रेफरेंस बुक की जरूरत नहीं है? नहीं नहीं, कोई रेफरेंस बुक का नहीं है। प्रैक्टिस के लिए जैसे बता रहे हैं, जैसे प्रैक्टिस के लिए लेना है तो लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक ले लीजिए, ठीक है ना। या मेरा नोट्स है तो नोट्स सामने रखिए और वीडियो देखते रहिए। हाँ पढ़ाई हो जाता है, उसके बाद आप लूसेंट वगैरह फिर कुछ जो किताब पढ़ना हो पढ़ते रहिए, घटनाचक्र वगैरह पढ़ते रहिए, लेकिन एक बार पढ़ने के बाद ऐसे को सब्जेक्ट में जाइएगा क्वेश्चन में समझ ना आएगा, वो है फ्रेशर स्टूडेंट के लिए वो सब है।
अब जो नया नया शुरू किया उसके लिए तो फिर पढ़ना ही पड़ेगा। सर तो जो अभी आगामी बिहार पुलिस की भर्ती आ रही है उसके लिए ये बच्चे बैच खरीद सकते हैं, उस समय तक ये बैच समाप्त हो जाएगी? एकदम आंख बंद करके जो भी नया है लक्ष्य बैच और विजेता बैच ये दोनों ज्वाइन कर लीजिए, फिर ज़िंदगी में कभी भी दूसरा टेबलेट खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इसी से काम हो जाएगा सर? हाँ, इसी से हो जाएगा, इसी से हो जाएगा, मतलब खरीद लिए तो ना हो जाएगा, उसको पढ़कर उसका टाइम पर रिवीजन करने से होगा, इन्हें खरीद लिए तो हो जाएगा। मतलब फिर जो आप इंस्ट्रक्शन दीजिएगा वो करना होगा? हाँ हाँ, बस ये 2 बैच अच्छा से कर लिए, उसका कोनो किसी का बैच नहीं लेना है, खाली करंट अफेयर साथ में रखना है बस। सर मैथ रीजनिंग के लिए क्या करें बच्चे, वो भी ज़रूरी है? मैथ रीजनिंग का तो व्यवस्था आप करवा ही दिए हैं, मैथ रीजनिंग का भी व्यवस्था हो गया है। तो मैथ रीजनिंग जो है आप पर डे जो है उसमें भी 1 घंटा टाइम दीजिए। ऐसा नहीं कि एग्जाम नज़दीक आ गया है तब जो है छपट्टी हो गया कि आप सब मैथ कैसे करें, तो उससे नहीं होता है। उसमें क्या होगा और माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो पर डे आप 1 घंटा टाइम दीजिए। अगर आपको लग रहा है, ऐसे तो जो रेलवे का स्टूडेंट होता है, एसएससी का स्टूडेंट होता है, उसको तो मैथ में बोलता है हम तो ये सब रेलवे का स्टूडेंट है तो बिहार पुलिस और दरोगा वगैरह लोग घिंच के बना ही देता है, क्योंकि टाइम पर्याप्त मिलता है। रेलवे में तो टाइम पर्याप्त नहीं मिलता है, लेकिन बिहार के एग्जाम में टाइम पर्याप्त मिलता है, तो अपना हैंडल कर लेता है। लेकिन जिसका नहीं है वो आराम से आप 1 घंटा टाइम दीजिए मैथ में। अब मैथ का फाउंडेशन भी अच्छी मेरा चल रहा है, जो ना तो जुड़ जाइए, नहीं तो लग रहा है कि हो उतना हम खाली मैथ पढ़ेंगे तो टारगेट भी अच्छा आएगा, टारगेट भी अच्छी जुड़िए, लेकिन टाइम दीजिए। ऐसा कोई सब्जेक्ट मत छोड़िए। आपको हिंदी भी पढ़िए, हिंदी भी हम बोलते हैं, यहाँ तक कि हम इंग्लिश भी पढ़ा देते हैं, देखिए कि होंगे, यानी 100%। तो इंग्लिश भी करना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है, पढ़ना सब कुछ है। सर आपके अनुसार जीके जीएस को याद करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? बेस्ट तरीका वही है कि बार बार रिविजन, जितना यार रिविजन कीजिएगा उतना याद रहेगा। और रिविजन आपको करना भी नहीं है, एप्लीकेशन और यूट्यूब हमको पकड़ के चलिए, आपको याद कैसे ना हो हम देख लेंगे, वो अपने याद हो जाएगा। फिर बोलेगा सर ये सब याद है, आगे निकलिए, कहेगा ना एक बार और बोलो पहले, ठीक है ना, तो वो अपने याद हो जाएगा, यार कहने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये सर शाम में रात में जो आपका यूट्यूब पे सेशन चलता है वो रेगुलर चलता है हमेशा? हाँ हाँ, वो रेगुलर है। अब कभी कभी बीच में गैप हो जाता है 1 दिन, जैसे कल मेरा नहीं हुआ था, तो कभी कभी काम पड़ जाता है तो गैप हो जाता है, बाकी बार वो मेरा टाइम फिक्स है, रेगुलर है। अच्छा, करेंट अफेयर सर एक अहम रोल प्ले करता है, उसको बच्चे कैसे तैयारी करें? करंट अफेयर्स के लिए तो अभी कोई भी एग्जाम हो, ठीक है ना, करंट अफेयर्स के बिना तो काम चलेगा ही नहीं। तो ऐसा नहीं कि करंट अफेयर्स से ही काम चल जाएगा, मतलब ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है जो आपको छोड़ना है। तो करंट अफेयर्स के लिए बता ही देते हैं कि लास्ट में पढ़िएगा करंट अफेयर्स, जब एग्जाम डेट दे दिया है तो लास्ट में करंट अफेयर पढ़िएगा, तो वो क्वेश्चन बनेगा जो काफ़ी चर्चित क्वेश्चन है, जो अथी न्यूज में बना हुआ है, वायरल हो रहा है, या ट्रेंडिंग क्वेश्चन वो बनेगा। लेकिन आप पर डे आधा घंटा करंट में अगर देते हैं करंट अफेयर्स में, ठीक है ना, कोई एसपीडी या एडिटोरिया हम 12 बोलते हैं, ये दोनों बुक नहीं रखना है, एक ही बुक रखिए ना, तो फिर दिमाग में भटक जाता है। दोनों में से कोई एक select हाँ, दोनों रख लेगा, पढ़ेगा किसी को नहीं, ठीक है ना। एक बुक रखिए और पर डे उसका 1 से 2 पेज पढ़िए। और दूसरा, अगर बुक नहीं रख के पढ़ पा रहे हैं तो किसी का बहुत सारा यूट्यूब पर चैनल है, 15-20 मिनट का वीडियो बनाता है, पर डे वो लेकर आएगा क्या मतलब घटना घटा है, उसका 15-20 मिनट वीडियो पर डे देखिए। आप जुड़े रहिए तो आपको जो है लास्ट में करंट में एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। अगर उस तरह 15-20 मिनट टाइम पर डे, आधा घंटा टाइम दे रहे हैं करंट में, तो लास्ट में करंट में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। और करंट में ज़्यादा टाइम भी बर्बाद नहीं करना है, ज़्यादा टाइम बर्बाद कर रहे हैं तो फिर आप जो है बता दिए जहर के घुट पी रहे हैं, हाँ, चूँकि करंट फिर बदल जाएगा, क्योंकि आपको फिर तो और सब्जेक्ट भी देखना है ना। टीचर लोग को क्या, टीचर लोग तो आएगा उसको खाली करंट पढ़ाना, पढ़ाई चल गया, आपको 14-15 सब्जेक्ट देखना है, फिर प्रेशर देखना है बहुत सारा चीज़ हो जाता है, फिर टाना देखना है, घर से सुनना है, परिवार से सुनना है, ठीक है ना, रिलेशन से सुनना है, बहुत सारा चीज़ हैंडल करना पड़ता है। सर एक सवाल और होगा मेरा कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे सर, आपको ही पता है पटना एक हब है जहाँ से हर जिला से बच्चे जाते हैं, लगातार जो बच्चे असफल हो जा रहे हैं सर, वो फिर से रीस्टार्ट कैसे करें? क्या गलतियाँ रह जा रही है बच्चे में कि कोई बच्चा ऐसा है जो 2 बार बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दिया, 2 बार बिहार दरोगा का एग्ज़ाम दिया, लेकिन वो फेल हो गए, तो वो बच्चे क्या करें सर? देखिए, जो 2 बार दिए हैं उससे मतलब नहीं है, देने वाला तो 3-4 बार देते हैं, फेल हो जाते हैं, तो पढ़बे नहीं करता है अच्छा से, सिर्फ फॉर्म आया भर दिया, अरे फॉर्म आए लो, हाँ भर दिलियो, कया जमा डेटवा हो दे दल को, अच्छे कौन सी पढ़िए, गया वहाँ पर, हाँ कौन सा है सबसे बेस्ट, अरे ये सर ट्रेंडिंग में चला पोगा, 1-2 नाम जानता है, लास्ट में 1 महीना देखा तो उसका रिजल्ट कभी ना होगा, एक बार 10 बार दे देना होगा, ठीक है। लेकिन हाँ, किसी कारण जो है जो पढ़ने वाला स्टूडेंट है, तो उसका जैसे पिछला बार कितना लोग का दरोगा हुआ, इस बार नहीं हुआ, कितना लोग का जो है पिछला बार बिहार पुलिस हुआ तो इस बार बिहार पुलिस नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं है कि मतलब कि इस बार उसका पढ़ने में कमज़ोर था और जिसका हो गया पढ़ने में बहुत विद्वान था, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। कुछ कारण से जो हो जाता है कि कुछ नोटिफिकेशन प्रक्रिया क्या है, अभी तो मतलब किस तरह किया हो, तो मतलब पूरी तरह से पारदर्शित कर किया नहीं, जी जो बताए थे क्वेश्चन बुकलेट बताए थे, आंसर की बताए थे, ये सब देना चाहिए, नोटिफिकेशन किए तो कैसे किए, कितना नंबर बढ़ाए, सब बताना चाहिए, बताया नहीं। तो आपका थोड़ा मतलब बताते हैं 90% मेहनत है, 10% लक भी है, बिल्कुल इसमें कोई अथी नहीं है, तो 10% लक भी है। तो आपका जो है नहीं हुआ है तो आप ये मत सोचे कि हम पढ़ने में कमज़ोर हैं,
या जो है हम पढ़ा जो है ये लोग की तुलना में नीचे है नहीं। जिसका हो गया वो आपसे कम है, लेकिन उसका थोड़ा सा 10% लग साथ दे दिया तो उसका हो गया है। आपका नहीं दिया तो नहीं हुआ है, तो आपके लिए कुछ बेहतरीन हो सकता है। तो हाल नहीं मानना, चूँकि देखिएगा आप इस बार जो 1275 दरोगा में जिसका नहीं हुआ है, जी वो देखिए इस बार 24 पोस्ट मद निषेध। मन निषेध उसमें रिजल्ट दिले है। 1275 में नहीं हुआ, बहुत इसमें बढ़िया। रिजल्ट दिया जी हुआ है। सर। 1275 में नहीं हुआ, 33 पोस्ट में रिजल्ट दिया हुआ PSI है। में हाँ, दिया हुआ है। 28 पोस्ट मद निषेध तो ऐसा कभी ना सोचे कि इतना में तो हमारा रिजल्ट होबे नहीं किया, तो इतना में कैसे हो जाएगा। बिल्कुल होगा, आपके लिए कुछ बेहतर होता है आप, हाँ, लेकिन आपको उससे सीखना है कि हम कहाँ गलती किए हैं। उससे हार नहीं मानना है कि अब नहीं हुआ तो हम नहीं पढ़ेंगे। आप अगर लगातार बने हुए हैं और 1-2 दिन में उससे निकल जाते हैं आप, फिर वही जोश में उससे दूना जोश में अगर लग जाते हैं तो आराम से आपका 100% होगा। सर मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सर, क्योंकि बच्चे मॉक से बहुत डरते हैं, क्या लग रहा है मॉक टेस्ट एक अहम रोल प्ले करता है सर? एकदम मॉक टेस्ट बिल्कुल अहम रोल प्ले करता है। अब जैसे आप ही लोग को जो है हम आके बता देंगे, क्या बता देंगे कि देखो ये बाइक है, ऑनलाइन आए अब बाइक को खड़ा कर दिए हैं, बोर्ड पर बाइक का फोटो लगा दिए हैं, देखो एक्सीलेटर है, गियर है, ठीक है ना। पहले एक्सीलेटर दबाना है, उसका गियर 1 नंबर तोड़ना है, ओकर ब्रेक छोड़ना है, क्लच धीरे धीरे छोड़ना है, उसके आगे बढ़ाना है। तो आओ ये तो ईजी है, इतना तो हम कर लेंगे। लेकिन गाड़िया पर बैठिएगा तब ये जानिएगा, प्रैक्टिकल तो वहीं से नहीं होगा। बिल्कुल सर। तो वही आपका है, पढ़ लिख लिए, पूरा थ्योरी वगैरह कर लिए, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं, लेकिन अब जो है गाड़ी चला पा रहे हैं कि नहीं, वो आपको मॉक टेस्ट में पता चलेगा। तो मॉक टेस्ट देते एक बार आप भी ऑलराउंडर, फिर हाथ छोड़ के मॉक टेस्ट मारने सर लगिएगा। बहुत सारे बच्चे ये भी सोचते हैं कि जब मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब हम मॉक लगाएंगे, क्या लग रहा है जब सिलेबस आधा हो गया या फिर हम स्टार्टिंग कर दिए पढ़ाई तो मॉक लगाना चाहिए या नहीं? ना, अगर 50% भी हो जाता तो मॉक लगाना स्टार्ट कर दीजिए, तभी तो पता चलेगा कि तो हम पढ़ ले हैं, ये तो मेरा सिलेबस में पढ़ा दिया है, ठीक है ना। उससे क्वेश्चन आया बन रहा है, यानी हम सही डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं। ऐसे पूरा पढ़ लिए, वही तो होता है। कितना लोग आता है सर हम पूरा पढ़ लिए हैं, नंबर भी नहीं बढ़ता है, पता नहीं चलता है क्या पढ़े नहीं पढ़े हैं। तो 50% भी होता है तो आप मॉक टेस्ट लगाना स्टार्ट कर दीजिए। पर डे नहीं लगाना है, सप्ताह में 2 से 3 लगाना है, अल्टरनेट लगाना है, जरूरी थोड़ी पर डे लगाना है। जिससे पता चले कि पिछला जो क्वेश्चन आया है वो भी आपका जो है रिकॉल होते रहेगा, याद होते रहेगा। पेपर में आएगा तो एक खुशी अलग मिलता है कि अरे ये तो हम जानबे करते हैं, तो उससे एक अलग जो है अंदर से जुनून आता है, मोटिवेट हो जाता है। जरूर लगाना चाहिए, ठीक है ना, आराम से। सर एवरेज स्टूडेंट जो है, जो जिनको लगता है कि हम बहुत पढ़ने में एवरेज है, क्या वो बिहार दरोगा की और बिहार पुलिस की तैयारी कर सकते हैं? एवरेज स्टूडेंट ही रिजल्ट देता है, जो विद्वान रहता है वो रिजल्ट कहाँ दे रहा है। देखिएगा जो विद्वान रहता है वो कहीं ना कहीं 11-12 वगैरह में बहुत लोग हम इस तरह देखे हैं, जब वो पढ़ने में बहुत तेज था, अभी जो है कुछ नहीं, अलग दिशा में भटक गया, चूँकि उसको 11-12 में इस तरह मिल जाता है कि लगता है कि हम कितना बड़ा अथी मार दिए, जो है 6 मार खान बन गया है, ठीक है ना। तो एवरेज स्टूडेंट ही अगर मेहनत कर रहा है, तो अधिकांश देखिएगा जनरल कॉम्पिटिशन में जो एवरेज स्टूडेंट है, जी जी। ठीक है ना, अगर उसका जो है अपने अंदर से जो है पता चल गया कि नहीं हमको जो है मेहनत करना है, अंदर से इच्छा अगर हो गया तो फिर इसको पढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, चाहे वो एवरेज हो या जीरो जानता हो, कुछ नहीं। अगर उसका अंदर से इच्छा हो गया, किसी बोलने पर नहीं, अगर अंदर से इच्छा शक्ति है, बिना पढ़े उसका जो है, जैसे मछली बिना पानी से, पानी बिना नहीं तड़पता है, जी जी। उसी प्रकार स्टूडेंट के अंदर हो रहा है कि अगर वो आई नहीं पढ़ा तो उसके पूरा अंदर में जो है खड़बड़ी मचना चाहिए, बेचैन हो जाना चाहिए, कैसे हम कुछ पढ़वे नहीं किए हैं, हम तो टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अगर इस तरह अंदर से बेचैनी आ रहा है तो समझ आइए आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, और आप घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, और आपको अंदर से बेचैनी नहीं आ रहा हो, कल कर लेंगे, की दिक्कत है, घूम लाइए, आज चिकन पार्टी कर लेते हैं, कल बर्थडे में चल जाते हैं, परसों शादी में चल जाते हैं, अगला दिन तो देख लेंगे। अगर ये सब हो रहा है तो पढ़े छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा, 100% लिख के देते हैं। अगर तुम्हारा आधा घंटा भी, 1 घंटा भी, 2 घंटा भी टाइम बर्बाद हो रहा है, अंदर से बेचैनी उठने लगा, ये तो मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है, आज कुछ नहीं पढ़े हैं, तो तुम्हारा 100% रिजल्ट होगा, बहुत जल्दी होगा, तुमसे पहले किसी का ना होगा। सर एक सवाल ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बच्चों के लिए, कंसिस्टेंसी कैसे बनाए रखें, क्योंकि बच्चे करते क्या हैं, आप भी देखते होंगे कि आज पढ़े, लगातार 10 घंटा पढ़ दिए, फिर 2-3 दिन पढ़े ही नहीं, तो ये कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करें बच्चे से? नहीं, जैसे उसके लिए कंसिस्टेंसी के लिए क्या है कि आप मतलब रूटीन बना लीजिए। जैसे रिवीजन कर रहे हैं तो हमको इस को भी सब्जेक्ट लिए हैं तो आज हमको इतना करना है, कल इतना करना है, परसों इतना करना है, ये बना रहेगा तो आपका बना रहेगा। ऐसे ही जब कुछ बने नहीं रहिए, रूटीन वगैरह बने लेने रहिएगा कि पढ़ना है, नहीं पढ़ना तो लगेगा कि पढ़ना है, वही पढ़ना है, कल वो देख लेंगे। नहीं, हमको पर डे इतना कंप्लीट करना है, इतना रिवीजन करना है, या कोई बेस से ज्वाइन किए हैं तो सर जिस दिन पढ़ाए हैं उसी दिन क्लास देखना है। ये नहीं कि आज नहीं पढ़ा है, कल नहीं पढ़ा है, परसों नहीं पढ़े, तरसों नहीं पढ़े, दिन और उसके बाद इतना जमा कर लीजिए, 20-30 वीडियो जमा हो गया, अरे अब तो नहीं देखे पारबे, हटा फिर इस बार छुट्टी की दिक्कत है, केमिस्ट्रिया चालू करते थे देखबे, हिस्ट्रिया छुट गया की दिक्कत, जोग्राफिया चालू करते थे देखबे। ये नहीं, एक रूटीन होना चाहिए कि सर जिस दिन पढ़ा रहे हैं, बैच किसी का लिए हैं तो उसी दिन हमको जो है वो क्लास देखकर ख़त्म कर देना है, चाहे लाइव देखें या रिकॉर्डेड देखें, उसी दिन देख लेना है। और अगर सर कोई मतलब मुफ्त अथी लाए हैं,
क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए लाए हैं, जैसे मेरा विजेता बैच लाए हैं। जी तो अगर आप अपने से खुद नहीं कर पा रहे हैं, खुद से उतना नहीं कर पाएगा कोई भी, जितना विजेता बैच हम करवा रहे हैं प्रैक्टिस, उतना खुद से कोई स्टूडेंट नहीं कर सकता, समझ के नहीं कर सकता है। तो आप आराम से जो है लगातार एक कंसिस्टेंसी के साथ और सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट, चैप्टर बाय चैप्टर कैसे पढ़ें उसको ज्वाइन कर लीजिए। तो आप एक जो है फॉलो में बने रहिएगा, धीरे धीरे चलिएगा, लेकिन लगातार चलिएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। सर, कोई बुक वगैरह लाने वाले हैं बिहार पुलिस मदनी क्षेत्र का, प्रैक्टिस सेट वगैरह? अब तो मेरा अभी काम स्टार्ट हो गया है, तो मदनी शेर का पहले बहुत जल्दी देखने को मिलेगा, और वो भी मदनी शेर का एग्ज़ाम जून में मतलब शुरुआत हो रहा है, जी तो हो जाएगा। इसलिए 10 वो मदनी शेर में 10 प्रैक्टिस सेट आएगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अब तो एग्ज़ाम भी नज़दीक आ जाएगा। तो लेट करने पर बुक का कोई फ़ायदा नहीं, ऐसे तो हम ऑलरेडी लेट हैं, और लेट कर देंगे तो कोई ज़्यादा दिक्कत हो जाएगा। तो 10 मॉक टेस्ट आ जाएगा मेरा मदनी शेर का। बिल्कुल एग्जाम पैटर्न उसका बिहार पुलिस दरोगा फिर सब आने लगेगा। अभी तो मतलब स्टार्ट ही किए हैं जुड़कर। क्या बोलिएगा सर लास्ट में, इन जो लाखों अभ्यर्थी जो घर से दूर रह के तैयारी कर रहे हैं, उन छात्रों के लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? मैसेज यही होगा कि जल्दी जो है आप सिलेक्शन लीजिए, ठीक है ना, और अपने माता पिता जो गांव वगैरह में आपका आशा देख रहे हैं कि मेरा बेटा भी एक दिन नाम रोशन करेगा, और गांव समाज में जो है बहुत सारा ताना भी सुनते हैं, और बहुत सारा आपके कारण बहुत सारा परेशानियां झेल रहे हैं, क्योंकि उनको तो मतलब अगर मतलब पेट अगर पालना रहे तो आसानी से पाल लेंगे, उतना कमा लेते हैं, लेकिन आपका अपना पेट पाल काट कर जो है आपको पढ़ा रहे हैं, पटना वगैरह में रख रहे हैं, और आपके पीछे लगभग 5-6 हज़ार महीना मंथली ख़त्म कर रहे हैं, जबकि 5-6 हज़ार महीना में वो लोग जो है पूरा फैमिली अपना जो है गुजर बसर जो है गाँव में कर सकता है, लेकिन आपको स्पेशल दे रहे हैं। तो आप जल्दी जो है उनका इच्छा को पूरा कीजिए। ऐसा नहीं कि पटना में जाके जो है थोड़ा घूमना फिरना, थोड़ा जो है इधर चल गए, मार्केट चल गए, थोड़ा चाय पीने दुकान पर चल गए, थोड़ा दोस्त के साथ जो है चिकन पार्टी कर लिए, किसी का बर्थडे में चल गए, तो पटना में बहुत सारा प्रोग्राम भी होता है, ठीक है ना, भोजपुरी गायक भी आते रहता है, बहुत सारा हीरो भी आते रहता है, बहुत सारा टीचर पटना से भी आते रहता है, ठीक है ना, या थोड़ा गंगा घाट घूमने चल गए, उस समय टाइम बर्बाद नहीं करना है, ठीक है ना। जी जी आपका जो मतलब परिस्थिति है, आपका जो गरीबी है, जो आपका बेरोजगारी है, जो आपको लोगों से ताना सुनने को मिलता है, या सरकारी ऑफिस में ही को काम करवाने जाते हैं तो आपका काम नहीं होता, 10 बार दौड़ाता है, तो यही तो आपका असली मोटिवेट है। इसी से आप असली जो है मोटिवेशन मिलेगा। ये नहीं कि किसी का शायरी सुन लिए हैं तो वो असली मोटिवेशन नहीं है। आपका जो ज़िंदगी में परेशानी है वही आपका असली मोटिवेशन है। आप सोचिए कि इस दलदल से हमको कैसे निकलेंगे, या सबको जवाब कैसे देंगे। जो अभी मेरे साथ जो मजाक कर रहा है, हंसी उड़ा रहा है, या मेरा बात को सुनना नहीं चाह रहा है, मेरे माता पिता को मजाक उड़ा रहा है, जी वो सबको हम जल्दी जवाब देंगे। अगर ये सब आपके अंदर है तो आप जल्दी सिलेक्शन लीजिएगा, जल्दी सबसे मुक्त होइए, और फिर अपना पार्टी से, अपना पैसा से जो है फेस्टिवल में हो, ठीक है ना, या किसी को पार्टी देना हो, ठीक है ना, अपना पैसा से कीजिए। तो आपका दुर्गा पूजा हो, दशहरा हो, छठ पूजा हो, ये सब अपना पैसा से कीजिएगा, अलग ही खुशी मिलेगा। चलिए सर, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। बाकी अगर आप चाहते हैं कि बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या कोई भी जो बिहार में एग्ज़ाम होता है उसमें एक सीट पक्का करना, तो सर का जो बैच है, विजेता बैच, लक्ष्य बैच जो भी है, वो सर का एप्लीकेशन है जीके जीएस मस्ती, उससे जाके आप ज़रूर परचेज़ कीजिए। और सर का साफ तौर पे कहना है कि अगर एक बार वो फाउंडेशन बैच आप पढ़ लेते हैं तो कहीं इधर उधर भटकने का ज़रूरत नहीं है। तो एक बार आप ट्रस्ट करके ले सकते हैं, कोई ज़्यादा फीस भी नहीं है, जितना आप महीने का रिचार्ज करवाते हैं फ़ोन का उतना ही सर का उसी के आसपास होगा। बाकी कोई दिक्कत हो आप कमेंट कीजिए, हम फिर सर के पास आने का प्रयास करते हैं। जय हिंद।